हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं सब्जी ही बना रही हूँ। तो सब्जी में मेरी बन चुकी है, आटा वगैरह मैंने लगा के रख लिया है। जब से स्कूल का हो गया है ना समर्थ का, तो मुझे 7:30 बजे तक सब कुछ रेडी करके लंच पैक करके रखना होता है मानव के लिए। बाकी का काम मैं उसको रेडी करके स्कूल छोड़ के उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि उसका मूड का है। कभी वो अपने पापा के साथ चला जाता है, कभी वो मेरे साथ जाने का ज़िद करता है, तो इसलिए मैं उस टाइम पे फ्री ही रहती हूँ। अच्छा, मुझे ना काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे कि आप ना युवान का रूटीन शेयर करो उसका, तो मैं 1-2 दिन में उसका रूटीन शेयर करूँगी। तो सब्जी मेरी बन चुकी थी और अभी मैंने ना दूध भी बॉईल कर लिया, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना, हम किचन में कंटिन्यू 2-3 घंटे तक तो काम करना ही होता है। तो उसी टाइम पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था और वो हो गया। अब जब तक मेरे और बाकी सारे काम होंगे, जब तक वो दूध भी ना ठंडा हो जाएगा, तो मुझे दही बनाने के लिए मैं सुबह को ही मतलब जमा दूँगी, तो शाम तक बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। कभी कभी मैं शाम को भी जमा देती हूँ, ऐसा मतलब अभी एक्स्ट्रा में रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने कल बनाया ही नहीं था, तो इसलिए आज बना लेती हूँ। और साथ के साथ ही मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। मानव के लिए मुझे लंच पैक करना है, तो वो मैंने किया। समर्थ का लंच पैक किया, उसके बाद इसे उठाया और ये 10-15 मिनट रोने में लगाता है। उसके बाद नहलाओ, तब इसको टाइम लगता है। तो अभी ये काफ़ी रो चुका है। उसके बाद इसको मैं बहुत सारी बातें, बहुत कुछ बोलना पड़ता है कि आप स्कूल जाओगे तो आप पुलिस बनोगे, देखो बहुत सारे मतलब बहुत कुछ बोलना पड़ता है इनको, तब ये मानते। तो ये चुपचाप हो गया था। उसके बाद जाते टाइम पे ये हालत होती है इनकी, खुद को ही इतना बुरा लगता है कि यार इतना गंदी तरीके से रोता है ना। अभी 2 दिन तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। बाकी अभी धीरे धीरे जैसे बच्चे जाने लगते हैं ना, तो फिर इनको हैबिट हो जाती है और ये भी पता रहता है कि हम ना मतलब जाना ही जाना है मुझे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, रोऊँ, कुछ भी करूँ। और हमको भी खुद मतलब भेजना ही है बच्चे को स्कूल, चाहे वो रोए, कुछ भी करे, आपका मन कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि उनके लिए ही अच्छा है। और धीरे धीरे जाएगा तो इसको हैबिट होगी। उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ने के बाद मैंने किचन का और बाकी का काम था वो किया, और फिर मैं इसे लेने चली गई थी। और पड़ोस में ही ना कुछ काम हो रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। सो जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, बस वॉइस ओवर के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। कभी बच्चे, कभी कोई रो रहा है, तो इसलिए अभी मैं नीचे आई हूँ, वहाँ पे आके चुपचाप से कर रही हूँ। तो यहाँ बहुत सारा शोर आ रहा है गाइस। तो मैं जब समर्थ को लेने गई थी आज, तो आज ना मैम ने भी उसकी बोला कि ये कल से थोड़ा सा कम रोया, थोड़ी देर रोया, और ख़ुद भी बोल रहा था कि मम्मा मैं नहीं रोया। मतलब जब धीरे धीरे जाएगा तो उसको हैबिट हो जाएगी। ओके, उसके बाद समर्थ को लाने के बाद मैंने ये जो कपड़े हैं ना, ये एक बक्सा है, बहुत बड़ा बक्सा है, तो उसी में ही सारे रज़ाई कंबल वगैरह ना उसमें रहते हैं। तो मम्मी ने कहा कि एक बार इनको धूप दिखा के उसके बाद रख देते हैं सारे। तो इसीलिए सारे मैंने कपड़े निकाले, उसमें से खाली किया, और मम्मी सुखा रही थी। तो अभी मैं नीचे ही जा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे नीचे ही हैं। और मैं बोल के आई हूँ अभी समर्थ मैं जल्दी से आ रही हूँ फटाफट से। सो उसके बाद मैं सारे कपड़े निकाल दिए थे और मैं चली गई थी नीचे। मम्मी इनको मतलब फैला रही थी। उसके बाद मैं आई नीचे, तो मैंने युवान को नहलाया। और पहले युवान बिल्कुल नहीं रोता था नहाते टाइम पे, इसे अच्छा लगता था जब ये छोटा था। उसके बाद जब से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो ये रोने लग गया बहुत ज़्यादा। और एक और बात मैं बताती हूँ, मेरा जब प्रेगनेंसी का टाइम था ना, तो दोनों बच्चों के टाइम पे मेरे सेम सिम्टम्स थे, कोई भी अलग सिम्टम्स नहीं था। और अभी मैं इनको देखती हूँ ना, मैं युवान को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं समर्थ का बचपन देख रही हूँ। बचपन मतलब उसका जो, जब वो उस टाइम पे इस एज का था ना, तो वो भी सेम हरकत करता था हर चीज़ में। बट कुछ चीज़ों में ये युवान है ना और ज़्यादा एक्स्ट्रा है उससे। और समर्थ ने कभी किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत जल्दी मारता है। इसे गुस्सा गुस्सा दोनों को ही सेम ऐसे ही आता था। वो भी अपना सर ऐसे मारने लगता था जब उसे गुस्सा आता था खुद का ही।
तो ये भी करता है, जैसे इसको मारने के लिए कोई नहीं मिलता तो फिर ये अपना सर मारने लगेगा अपना ज़मीन में, खुद धीरे से मारता है, मतलब एक्टिंग करता है कि लगे भी ना। और समर्थ का क्या था ना, वो भी ऐसे ही सेम करता था। अच्छा, जब युवान ना, क्या होता है ना, दो बच्चे हैं तो उनके बीच में या तो अच्छा बॉन्ड बनता है या फिर लड़ाई झगड़े होते ही हैं। तो जब युवान को ना समर्थ मारता था तो वो कुछ नहीं बोलता था। स्टार्टिंग में वो मारता था, उसकी चीज़ें ले जाता था छीन के, कुछ भी वो खेल रहा है, चाहे से वो कोई रैपर क्यों ना हो, कूड़ा क्यों ना हो, कुछ भी हो, वेस्ट चीज़ हो, वो उससे ले लेगा कि ये क्यों खेल रहा है। तो वो रोने लग जाता था और मतलब इसको देखते ही चीखने लगेगा। अभी क्या है ना, अब वो इतना समझ गया है कि ये मुझे मारता है तो मुझे भी मारना ही है, तो वो पहले से ही इसको मारने लगता है। अगर वो चुपचाप भी बैठा है ना, मारेगा ये। अगर समर्थ ने एक थप्पड़ मारा ना, ये उसको और कस के 2 थप्पड़ मार लेगा। और अब युवान है ना, और मुझे भी मारने लगता है, कभी मेरे बाल खींचता है, कभी ऐसे मारेगा गुस्से में, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। अगर इसने समर्थ को मारा है और ये भी बोल दिया ना, आपने क्यों मारा समर्थ को, कुक्कू बेटा नहीं मारते ना, तो इस बात पे इतना तेज रोएगा। एक्टिंग इसकी मुझे इतनी हंसी आती ना कभी कभी देख के, कितनी एक्टिंग करता है ये। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, फिर मैं अपना आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज थोड़ा सा लेट से ही मैंने बनाया था क्योंकि बहुत कुछ नहीं बनाना तो था। मैंने थोड़ा लेट, सब्जी में मुझे पनीर की भुर्जी बनानी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे पहले का मैंने काम ये कर लिया था, आटा लगा के रख दिया था, सैलेड वगैरह कट कर लिया था, और एक तरफ मैंने खीर बनने रख दी थी, वो भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो उस टाइम पे फिर मैंने भुजिया बनाई। तो पहले मैंने प्याज डाला, उसमें ज़्यादा मैं चीज़ें डालती नहीं हूँ, तो प्याज टमाटर और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो, उनको अच्छे से पकाया। और उसके बाद इसमें मैगी मसाला डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो फटाफट से मैंने ये बनाई और फिर गरम गरम रोटियां बना के जल्दी से सब लोग डिनर कर लेंगे। तो 9:30 बजे का ऐसा कुछ टाइम था, 9:30 तक ही हम अपना डिनर करते हैं। और उसके बाद जब हस्बैंड आते तो वो फिर वो करते, मतलब वो थोड़ा सा लेट ही आते हैं। कभी कभी होता है कि मैं खाना खा लेती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं उनके साथ खाती हूँ, क्योंकि वो मनाही करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम खा लिया करो, थोड़ा लेट हो जाता है मुझे। तो मैं स्टार्टिंग से ना मम्मी सबके साथ में खाना खा लेती थी, और इस बीच में प्रेगनेंसी ये सब चलता है तो उस टाइम पे भूख लगती तो मैं खा लेती थी, और ये खुद भी मुझे बोलते थे, तो इसलिए। और अभी मेरा मन होता है तो मैं कभी कभी नहीं खाती हूँ, ऐसे रहती हूँ मैं, तो फिर साथ में खा लेते हैं। ओके गाइज, उसके बाद अभी 11 बज गए हैं और अभी हस्बैंड पापा आए हैं, तो मैं पहले पापा के लिए खाना लगा के पापा को दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं समर्थ के पापा को दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद 11:30 ऐसा हमारा खाना वगैरह होता है। 12 बजे तक बच्चों को सुलाना होता है। युवान है ना, वो सो चुका है, कभी कभी समर्थ भी सो जाता है। समर्थ का ये है, वो अगर दिन में सोया है तो जगता है, और नहीं सोया तो वो भी 10 बजे तक आराम से सो जाता है। तो उस टाइम पे मतलब मुझे टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है 11 बजे तक, और अगर ये दोनों जग रहे होते हैं तो फिर जल्दी टाइम पास हो जाता है। और मैं ना खाना इस वजह से भी लेट बनाती हूँ, अगर मैं जल्दी खाना बना के फ्री भी हो जाती हूँ ना, तो फिर वेट करते रहो इतना टाइम तक, और घर में सब खाते भी थोड़ा सा लेट ही हैं। तो ये है पापा का खाना, और पापा को ना ये थोड़ा सा पनीर वगैरह की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उनको दूसरी सब्ज़ी दे दी थी। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और युवान ना आवाज़ सुन के उठ गया था अपने डैडी की।